प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। अभी हम सब सुन रहे थे भजन में, कन कन में वो समाया हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? हम सब तो रोज ही अपने घरों की गंदगी को बाहर फेंकते हैं, तो उस गंदगी के कण में भी तो वही समाया हुआ है। पर वास्तव में हम उसकी अर्चना तो करते नहीं, हम तो उसे बाहर फेंकते हैं। अपने अंदर भी जो अवगुण है, अपने अंदर भी जो विचारों में गंदगी है, उसे हम बाहर फेंकना चाहते हैं, उसे रखना तो चाहते नहीं है। उसका तात्पर्य क्या है? परमात्मा की शक्ति हर कण में है। और ऐसे साधारण शब्दों में, जहां शक्ति होती है वहां शक्तिवान को देखा जाता है, पर शक्तिवान वहां पर मौजूद नहीं होता है। जैसे पुराने जमाने में जब राजा होते थे, तो राजा के कर्मचारी या उनके मंत्री कुछ आदेश लेकर के आते थे। उस आदेश के साथ उस राजा को ही याद किया जाता था, उस राजा के आदेश का ही पालन किया जा रहा है, ऐसा माना जाता था। और वास्तव में बात भी वही थी। उसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति तो सृष्टि के हर कण में है, और चूंकि शक्ति उनकी है, यानी कि उनका निर्माण किया हुआ है। हमारे लिए जो गंदगी दिखती है, वो किसी का भोजन है, किसी न किसी जीव का वो भोजन भी तो है। तो इसलिए परमात्मा ने जो भी बनाया है बहुत ही सोच समझ करके, उस भले हमें समझ में नहीं आए, पर सृष्टि में उन सब का योगदान है। उन सब में से अगर कुछ को हटा दिया जाए तो सृष्टि नहीं चले। तो इसलिए शक्ति तो परमात्मा की हर कण में है, पर परमात्मा जब तक हम उन्हें याद नहीं करेंगे, जैसे कि हवा में पानी की कण सब जगह है, पर वो पानी को जब तक हम घनीभूत नहीं करेंगे तब तक वह पानी हमारे किसी काम का नहीं। उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह है। जब उन शक्तियों को हम घनीभूत करते हैं तो परमात्मा को उपस्थित होना होता है। उसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा है, जहां पांच भाई मिल करके याद करेंगे मेरी उपस्थिति होगी। उन्होंने उन्होंने पांच भाई कहा। तात्पर्य यह कि जहां पर पांच ऐसे लोग बैठेंगे जो, जैसे भाइयों में जो निष्काम प्रेम होता है, वैसे पांच लोग जिनमें आपस में निष्काम प्रेम हो, भाइयों के समान हो, वो जब बैठेंगे तो महाराज की उपस्थिति हो जाएगी। इसीलिए हम सब साप्ताहिक सत्संग या कहीं भी Sorry, FaceTime hasn't added support for that with Siri. जब हम जाते हैं तो हमें निष्काम प्रेम के साथ जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि परम पूज्य गुरु महाराज की उपस्थिति हो जाए, तब दूसरों को भी उससे लाभ मिल जाएगा। हम उसी निष्काम प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनकी बताई हुई साधना को इस समय करने के लिए बैठे हैं। और इसके लिए हम सब एक ऐसे सहज और सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें।